वक्तव्य के अनुसार एक पल रहने का अधिकार नहीं है, त्याग पत्र दे देना चाहिए। इससे ठीक है ज्यादा किशोर और जी, कुछ करने किशोर को नहीं जी बच गया है। देखिए, और लगातार प्रोटेस्ट हुआ है विधानसभा में भी, संसद में भी, गांधी मैदान में भी, तो लगातार एक तरफ से इंसाफ की मांग भी उठ रही है। किशोर जी। बिल्कुल, देखिए इंसाफ मिलनी चाहिए। मैं सुन रहा था हम अपने मित्र राजद प्रवक्ता महोदय को, इंसाफ मिलनी चाहिए और हमारी पार्टी और सरकार भी उतनी ही संवेदनशील है इस मामले में, और लगातार एसआईटी के द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से जो एक्चुअल जो वास्तविक अपराधी हैं उस तक पहुंचने की कार्रवाई चल रही है। आपने भी इस चीज़ को ब्रीफ किया है और मैं समझता हूं कि जो भी लोग एसआईटी के मेंबर हैं वो लगातार इस पे एक चुनौती के तौर पे लेते हुए लगातार मेहनत कर रहे हैं। जहां तक सीबीआई में को हैंडओवर करने की बात कर रहे थे, मैं इन्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। ऐतिहासिक तथ्य, कांग्रेस की सरकार थी, नरूना केस में सीबीआई के को ट्रांसफ़र किया गया सितंबर में और अगले फरवरी तक सीबीआई ने उस केस को टेक ओवर नहीं किया। मामला ये हुआ कि पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट को जाके फरवरी में जाके आदेश देना पड़ा कि भाई इस केस को आप क्यों नहीं टेक ओवर कर रहे हैं, और बाद में वो टेक ओवर किया गया। तो कुछ प्रशासनिक गतिविधियां हैं जो चलती रहेगी, लेकिन एसआईटी ने अपना पल्ला नहीं झरा है, एसआईटी ने अपना काम बंद नहीं किया है, एसआईटी ने अपनी जिम्मेदारी से बाहर होने का आडंबर नहीं रचा है। एसआईटी लगातार मेहनत कर रही है और मैं समझता हूँ कि सारे परिवार के साथ आम जन को, बिहार की जनता को, उस पीड़ित परिवार को और उस मजलूम बेटी जिनका देहांत हो गया है, सबको न्याय मिलेगा, सबको इंसाफ मिलेगा, इसी कामना और इसी अंतिम वाक्य के साथ मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। और मैं यह बता रहा हूँ कि बिहार सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ना हम लोग किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। देरी जरूर हो रहा है, देरी का स्पष्ट कारण है कि हड़बड़ी में कोई ऐसा गड़बड़ी ना हो जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को अपराधी ना समझ लिया जाए जो उस अपराध का हिस्सा नहीं रहे हों। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है और जांच का भी आपने देखा होगा कि लगातार पुलिस प्रशासन, एसआईटी के लोग मीडिया के सामने भी आए हैं, अपने जांच प्रतिवेदन को भी उन्होंने रखा है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा है कि हर जांच का हमारे पास प्रमाण है, जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ उसका प्रमाण है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, जब भी पुलिस अंतिम अपराधी को पकड़ेगी पूरे प्रमाण के साथ, पूरे वैज्ञानिक तथ्य के साथ, और तुरंत ही उनके खिलाफ एसपीडी ट्रायल के तहत उन्हें सजा भी दिलाया जाएगा। क्योंकि यह मामला एक आपराधिक मामला नहीं बना है, बल्कि यह मामला बिहार की अस्मिता का मामला है, एक बेटी को न्याय देने का मामला है। और बिहार पुलिस, बिहार सरकार और यहाँ का प्रशासन लगातार इस काम के लिए लगा है और हम समझते हैं कि अंतिम वक्त में हम लोग सफल भी होंगे। जी, यहाँ से रुक